हेलो एवरीवन, ये डिफेंस स्कोप है। जैसा कि आप सब जानते हैं, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी तकरीबन 7 से 8 दिन से जारी थी, अब वो अपने इख्तिताम को पहुंच रही है। दोनों ममालिक ने जंगबंदी को बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया है और इस पर अमल दरामद भी हो रहा है। ताहम गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान अस्करी सतह पर कुछ झड़पें हुई जिनमें पाकिस्तान ने भारत को मुअस्सिस जवाब दिया। एक फिज़ाई हमला भी किया गया। पाक फिज़ाया ने अपनी जंगी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया और बताया कि उन्होंने किस तरह अपने हथियारों और तैयारों का इस्तेमाल किया। ये वो चीज़ें हैं जो दोनों ममालिक की अफ़वाज को अपनी अस्करी हिकमत अमली और जंगी नज़रियात पर नज़रसानी करने पर मजबूर करेगी। उन्हें नई हिकमत अमली अपनाने और मजीद साज और सामान अपनी अफ़वाज में शामिल करने की तरगीब भी मिलेगी। आज हम इस मौजू पर पाकिस्तान के तनाजुर में बात करेंगे। इसके साथ साथ चीन की तरफ से पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से एक अहम अपडेट भी आ रही है। हम इस मौजू पर मजीद बात करेंगे, इसलिए ये वीडियो बहुत अहम है। आपको ये आखिर तक देखनी चाहिए। लेकिन इससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। मामला ये है कि फिलवक्त आलमी सतह पर एक तस्लीमशुदा हकीकत है कि पाकिस्तान एयरफोर्स वो वाहिद फिज़ाया है जिसने जदीद हवाईबाजी की तारीख में सबसे ज्यादा 4.5 जेनरेशन के तैयारे मार गिराए हैं। 3 राफेल तैयारे, एक Su-30 MKI और एक MiG-29 UPG जो भारतीय फिज़ाया का हिस्सा थे, वो सब मार गिराए गए। और सबसे अहम बात यह है कि इस बार हमने ये कार्रवाइयां चीनी निज़ामों के जरिए की, न कि मगरबी साख्ता हथियारों जैसे M120 एमराम या F-16 के जरिए, बल्कि हमने अपने मकौमी JF-17 ब्लॉक 3 और चीनी साख्ता J-10C तैयारे का इस्तेमाल किया, और हमारा मरकजी मिसाइल चीनी PL-15 था, जिसकी मदद से हमने कामयाबी से दूर फासले पर हदफ को निशाना बनाया। इस झड़प के हवाले से यकीनन हमें इससे फायदा हुआ क्योंकि इससे हमारे पायलट्स और फिज़ाया की पेशावराना सलाहियत साबित हुई। लेकिन चीन को भी इससे बड़ा फायदा हुआ। पहली बार उनके चौथी जेनरेशन के तैयारे को हकीकी जंग में आजमाया गया, और सबसे अहम बात यह है कि इसने 2 से 3 फिज़ाई कामयाबियां हासिल की। और जिस तैयारे की हम बात कर रहे हैं वो है राफेल, जो एक आला दर्जे का मगरबी तैयारा है। और चीन के लिए ये कामयाबी J-10C से मुमकिन हुई। यहाँ तारीख रकम हो रही है क्योंकि चीनी निज़ाम को जंगी तौर पर मुअस्सिस करार दिया जा चुका है, और साथ ही PL-15 मिसाइल की जानलेवा सलाहियत भी साबित हो गई है। तकरीबन तमाम कामयाबियां इसी मिसाइल की बदौलत हासिल हुई, और अब ये एक जंगी तौर पर आज़मुदा मिसाइल बन चुका है। चीनी फौज इस पर बहुत खुश है, और J-10C बनाने वाली कंपनी चेंगदू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन के स्टॉक्स में 60% इजाफा हो चुका है। इसका मतलब है कि उन्होंने 8 से 10 अरब का मुनाफा सिर्फ इस वजह से हासिल किया है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने राफेल को J-10C के जरिए मार गिराया। इससे अब कोई शक बाकी नहीं रहा कि चीन हमें अपने बेहतरीन हथियार फराहम कर रहा है। इस झड़प के बाद चीन हमें अपने जदीद तरीन हथियारों की फराहमी को अव्वलीन तरजीह देगा, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो या तैयारे। चीन की आला एविएशन और हथियारों की टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तान को दस्तयाब होगी क्योंकि हम इसे मुअस्सिसा तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उनके आलमी इमेज के लिए भी बहुत अहम है। ये निहायत ज़रूरी है। हर बड़ी आलमी ताकत को एक ऐसा मुल्क चाहिए होता है जो उनके हथियारों को पेशावराना तौर पर इस्तेमाल करे और उनकी अफादियत को साबित करे। चीन के लिए ये किरदार पाकिस्तान और इसकी मुसल्ह अफवाज बेहतरीन तरीके से अदा कर रही है। अब आएं, बात करते हैं उन अपडेट्स की जो चीन से पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से आ रही है। पहली अपडेट ये है कि जल्द ही चीन मजीद J-10C तैयारे पाकिस्तान को मुंतकिल करेगा, और इनकी तादाद खासी होगी। हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे कुछ यूनिट्स पहले ही चीन में मौजूद हैं जिन्हें तैयार किया जाना है और जल्द ही पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले किया जाना है। इन यूनिट्स के साथ मजीद J-10C भी दिए जाएंगे, और सबसे अहम बात यह है कि PL-15 मिसाइल की टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी मुमकिन है। इसका मतलब है कि चीन का ये जदीद तवील फासले का मिसाइल अब पाकिस्तान में तैयार किया जाएगा, क्योंकि ये हमारा बुनियादी BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, और इसकी बड़ी मिकदार में ज़रूरत है। हम इसे इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो JF-17 ब्लॉक 3 हो, J-10C हो, या हमारे मुस्तकबल के मंसूबे जैसे PFX 5वीं नस्ल के तैयारे या J-35 PL-15, इन सब में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। यही एक वजह है कि इसकी पाकिस्तान में तैयारी मुतवक्के है। इसके अलावा ये हमें अपना मकौमी फ़िज़ाई मिसाइल तैयार करने में भी मदद देगा। और फिर है J-35। मैंने आपको पहले ही बताया था जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव उरूज पर था।
उस वक्त चीन J-35 की पैदावार को तेज कर रहा है और पाकिस्तान के लिए इसकी फराहमी के वक्त को तरजीह दे रहा है। ये अपडेट अब तस्दीकशुदा है और चीन ने इस पर बाकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है कि पाकिस्तान को तरजीही बुनियादों पर J-35 फराहम किए जाएं। आइंदा मुस्तकबल में चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक मजबूत शराकतदारी कायम होगी। एक अस्करी फ्रेमवर्क तैयार होगा जो दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन को बहुत बढ़ा देगा, चाहे वो लॉजिस्टिक्स का शोबा हो या टेक्निकल पहलू। सख्त हालात में, जैसा कि ये हालिया तनाज़ा, भारत को दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका दुश्मन समझा जा सकता है। इसके बाद चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। इससे टेक्नोलॉजी की मुतकली और चीन के जदीद दिफाई आला पाकिस्तान को हासिल होंगे, क्योंकि फिलहाल इससे बेहतर जंगी हथियार दुनिया में मौजूद नहीं।